हम पढ़ रहे थे क्लास 9 मैथ्स, जिसकी हम एक्सरसाइज 7.2 कर रहे थे। आज हम उसका पार्ट 2 कर लेते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8 इसमें हम इस पार्ट में ये कवर कर लेंगे। तो हमारे पास क्या बोला हुआ है, ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेल्स ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बी सी। क्या बोला उसने, हमारे पास बेस दे रखा है बी सी, इस पे दो ट्रायंगल बने हुए हैं। एक तो ट्रायंगल ए बी सी बना हुआ है, एक ट्रायंगल बी सी डी, दो ट्रायंगल बने हुए हैं। और ये दोनों ट्रायंगल क्या है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है। मतलब देखो साफ साफ उसने यहाँ पे इंडिकेट भी कर रखा है, जो ए बी साइड है वो ए सी साइड के बराबर है, यहाँ पे साइन लगा के इंडिकेट कर रखा है। इसी तरीके से जो ये बी डी लाइन है वो किसके बराबर है, सी डी लाइन के बराबर है। हमें प्रूफ क्या करना भाई, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी मतलब ये वाला एंगल, एंड एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी आर इक्वल टू ईच अदर। मतलब ये वाला एंगल किसके बराबर है, इसके बराबर है। ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है, ये गिवन हमारे पास नहीं है, यही हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। हम देखते हैं, देखो इन ट्रायंगल ए बी सी को ध्यान से देखते हैं। ट्रायंगल ए बी सी में हमें क्या बोला हुआ है कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। तो सीधी सी बात है, एक बात क्लियर निकल के आती है यहाँ पे से, देयरफॉर एंगल ए बी सी, देखो जब ये वाली साइड ए बी साइड इसके बराबर हो जाएगी, तो इसके ठीक सामने वाला एंगल ये और इसके ठीक सामने वाला एंगल ये क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे बाय द थ्योरम। तो हम लिख देंगे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, ए सी बी। यहाँ पे या तो हम बाय थ्योरम भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको सिंपल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज हम अच्छे जानते हैं यहाँ पे ब्रैकेट में थ्योरम का स्टेटमेंट लिख दो। पूरा स्टेटमेंट क्या था, इन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, क्या था, इन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल द अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स, इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल हैं आर इक्वल टू ईच अदर। ये भी यही यहाँ पे क्या रखना है, ध्यान रखना है, आर इक्वल टू ईच अदर। तो यही उसने यहाँ पे बोला है, यही थ्योरम है कि हमारे पास एक आइसोसेल्स ट्रायंगल दे रखा है, उसकी दो साइड आपस में बराबर है, तो उसके ठीक आमने सामने के एंगल भी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पे हम मान लेते हैं। सिमिलरली हम लिखेंगे इन ट्रायंगल बी सी डी, इसलिए लेते हैं बी सी डी ट्रायंगल को ले लेते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है, बी डी वाली जो साइड है वो किसके बराबर दे रखी है, सी डी वाली साइड के बराबर दे रखी है। हम यहाँ पे फिर लिख देंगे बाय थ्योरम। इसी तरीके से हम स्टेटमेंट लिख के या फिर सिंपल भी लिख सकते हैं बाय थ्योरम। क्या लिख देंगे, एंगल डी बी सी, ध्यान से देखेंगे एंगल डी बी सी कौन सा है, डी बी सी। इसी तरीके से एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे लिख देंगे हमने किसी के थ्योरम की मदद से ऐसा लिखा है। तो ये इसको हम इक्वेशन नंबर 2 भी मान लेते हैं। अभी जो हमारे पास दो इक्वेशन दिख रही है, इन दोनों इक्वेशन को आपस में जनरली हम ऐड कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इनको हम जब ऐड करेंगे तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड आपस में ऐड हो जाएंगी, राइट हैंड साइड आपस में ऐड हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा एंगल ए बी सी प्लस इसके साथ जोड़ देंगे इसको एंगल डी बी सी के साथ। इसी तरीके से इक्वल टू लगाएंगे बीच में, फिर एंगल ए सी बी लिखेंगे और इसको ऐड कर देंगे हम एंगल डी सी बी के साथ। जब हम इसको जोड़ेंगे, देखो ए बी सी और डी बी सी को जोड़ते हैं जरा, ए बी सी, इसी तरीके से डी बी सी, मतलब ए बी सी का मतलब क्या है, देखो ए बी सी मतलब ये वाला एंगल इतना इतना, और एंगल डी बी सी का क्या मतलब है, इतना इतना एंगल। जब इन दोनों एंगल को जोड़ देंगे तो टोटल एंगल मिल जाएगा। टोटल एंगल क्या है, ए बी डी। तो हम इस पूरे की जगह हम लिख सकते हैं एंगल ए बी डी, और इस कंप्लीट की जगह हम इसी तरीके से ये दोनों एंगल आपस में ऐड हो रहे हैं, इसी तरह जगह हम लिख सकते हैं एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी। तो ये हमारे पास जो प्रूफ करने के लिए था, हम इसको प्रूफ कर चुके हैं, यहाँ पे लिख देंगे हम प्रूफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 इस तरीके से कंप्लीट होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। फिर हमारे पास एक ट्रायंगल ए बी सी दे दिया, ए बी सी ये वाला ट्रायंगल, इन विच ए बी बराबर ए सी गिवन है, इंडिकेट भी कर रखा है, साइन भी लगा रखे हैं। साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी, बोला साइड जो बी ए है उसको डी तक बढ़ाया गया है, सच दैट ए डी इक्वल टू ए बी, बोला इस तरीके से बढ़ाया गया है कि ए डी जो है किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। अब यहाँ पे तीन चीजें बराबर हो गई, देखो ये वाली साइड इसके बराबर हो गई, इसी तरीके से ये वाली साइड इसके बराबर होगी, मतलब ये तीनों साइडें क्या है, आपस में बराबर है। सो दैट बी सी डी इज अ राइट एंगल, हमें प्रूव करना है जो बी सी डी है ये क्या है, एक राइट एंगल, मतलब इतना इतना जो एंगल है इसको हमें 90 डिग्री प्रूव करके लाना है। तो कैसे इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, देखो सॉल्यूशन हमारे पास जो गिवन है सबसे पहले लिख देंगे हम ए बी जो है वो किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। यहाँ पे हम लिख देंगे कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है, इन ट्रायंगल ए बी सी की ये बात है। अगर हम ट्रायंगल ए बी सी को देखें तो ये वाली साइड इसके बराबर, तो हम ठीक इसी तरीके से एक थ्योरम की मदद से हम क्या लिख देंगे, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर, क्योंकि इसके क्या आमने सामने के एंगल है।
तो ये यहाँ पे क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, अगर उसके आमने सामने की साइडें बराबर होती हैं तो ठीक उनके आमने सामने वाले जो एंगल होंगे साइड्स के वो भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी मतलब ये वाला एंगल, इसी तरीके से एंगल ए सी बी मतलब ये वाला एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। एंगल ए सी बी, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। सिमिलरली अगर हम इस वाले ट्रायंगल को देखें, एंगल सी ए डी को, इन ट्रायंगल सी ए डी, अगर हम सी ए डी ट्राइंगल में ध्यान से देखें सी ए डी में, तो ए सी जो है वो ए डी के बराबर है, ए सी जो है वो ए डी के बराबर है। फिर थ्योरम लगेगी तो इसके सामने वाला एंगल ठीक ये वाला और इस वाली साइड के ठीक सामने वाला एंगल ये वाला, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए सी डी मतलब ये वाला एंगल इसी किसके बराबर, सी डी ए, इस वाले एंगल के बराबर ये हो जाएगा, एंगल सी डी ए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय थ्योरम, थ्योरम की मदद से ऐसा हो रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी है उसी को हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, देखो अब हमारे पास ये ट्रायंगल है, अगर हम बड़े से ट्रायंगल में देखें तो हमारा बड़ा ट्रायंगल क्या बन रहा है, देखो इन ट्रायंगल बी डी सी, बड़े ट्रायंगल को ध्यान से देखते हैं, बी डी सी। पहले हम क्या करते हैं, देखो इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लो और इस इक्वेशन को क्या मान लो, सेकंड मान लो। अब बड़ा ट्रायंगल देखो बी डी सी में, इसके तीनों एंगल जोड़ते हैं और उनको जोड़ के हम क्या लिख देंगे, 180 लिख देंगे। एंगल बी लिख देते हैं और एंगल बी, और ये एंगल सी लिख देते हैं इसको, और इसी तरह एंगल सी, और ये वाला जो है इसको एंगल डी लिख देते हैं। अब ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो 180 निकल के अपने आप आ जाएगा। एंगल बी को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो एंगल ए बी सी भी लिख सकते हैं, इसकी जगह हम एंगल ए बी सी प्लस ये एंगल सी की बात आ गई। अब एंगल सी को हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, या फिर इसको एंगल सी को ऐसे रहने दो, कैसे, एंगल डी बी सी लिख दो, या डी सी बी, सॉरी क्या लिखना है, डी सी बी, क्योंकि एंगल जो है बीच में आना चाहिए। ये फिर एंगल बी सी डी लिख दो, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल बी सी डी। हमने क्या करा, इस सी एंगल की जगह हमने बी सी डी लिख दिया, प्लस ये वाला एंगल डी, इस एंगल डी को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, सी डी ए, एंगल सी डी ए इक्वल टू 180। तो हमने कुछ नहीं करा, इस एंगल बी को थोड़ा सा एबीसी लिख दिया, सी को हमने बीसीडी लिख दिया और डी को हमने सीडीए लिख दिया। अब एबीसी, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास जो दो इक्वेशन है इन दोनों को अप्लाई करना है। इन दोनों को अप्लाई करके क्या होगा, देखो आराम से सिंपली आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो इस एबीसी एंगल जो हमारे पास है, ये एबीसी एंगल की जगह हम क्या करेंगे, ए सी भी लिख देंगे। एबीसी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए सी भी लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे हम ए सी बी यहाँ पे लिख देना आगे से कि ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ऐसा हो रहा है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से ऐसा हुआ, एंड टू से भी ऐसा होगा। इक्वेशन फर्स्ट से हमने क्या करा, ए बी सी की जगह ए सी बी रख देंगे, प्लस बी सी डी इसको ऐसे लिख देंगे, प्लस इस सी डी ए की जगह जो हमारे पास सी डी ए है, देखो ये इसकी जगह हम ये लिख देंगे ए सी डी, एंगल ए सी डी बराबर 180। अब कुछ बचा नहीं है इसमें, देखो ये ए सी बी है, इस ए सी डी है इसको एक साथ लिखते हैं, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी। ध्यान देने वाली यहाँ पे बात है, दोनों एंगल क्या है, सी के हैं, देखो ये एंगल भी सी में है, ये एंगल भी सी में है। तो ए सी बी मतलब ये वाला एंगल, और दूसरा क्या बोला, ए सी डी मतलब ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल आपस में जोड़ेंगे तो कंप्लीट एंगल मिलेगा फिर से। तो इन दोनों की जगह हम सिंपली लिख देंगे एंगल बी सी डी, और ये भी एंगल बी सी डी यहाँ पे दे रखा है, ये क्या हो जाएगा 180 के बराबर हो जाएगा। क्या अगर हमने इन दोनों को जोड़ा तो बी सी डी आ गया, सिंपल सी बात है। देखो एंगल ए सी बी, अगर हम सही से देखना चाहते हो एक बार और देखो, क्या ए सी बी मतलब ये वाला एंगल, और ए सी डी या फिर डी सी ए बोलोगे तो ये वाला एंगल, इन दोनों को जोड़ोगे तो सिंपल सी बात है ये कंप्लीट एंगल मिल जाएगा। और कंप्लीट एंगल क्या है, ये है एंगल क्या है, ये बी सी डी है। तो बी सी डी प्लस बी सी डी इस तरीके से टू एंगल बी सी डी निकल के आएगा इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे भाई, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180/2 और 90। तो ये इस तरीके से ये प्रूव हो जाएगा जो हमारे पास प्रूव करने के लिए बोला है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। इसमें क्या गिवन है हमारे पास, एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल ए इज 90। हमारे पास एंगल ए 90 दे रखा है। देखो एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एंगल ए 90 दे रखा है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। जो हमारे पास गिवन है सबसे पहले उसी को लिखते हैं। गिवन क्या है भाई, एंगल ए जो है वो 90 है एंड ए बी बराबर ए सी ए भी गिवन है। ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। तो हम इसका सॉल्यूशन सीधा स्टार्ट करते हैं। हमें बी एंड सी फाइंड आउट करना है, सीधा सॉल्यूशन करते हैं। इसका आंसर लिखते हैं, इसका ना सॉल्यूशन लिख देते हैं ऐसे करके। तो क्या होगा, देखो हमारे पास जो दे रखा है, हमें दे रखा है इन ट्रायंगल, अगर तुम ध्यान से देखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी में ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। ए बी किसके बराबर है, इस ए सी के बराबर है। तो इसके ठीक सामने वाला एंगल ये, इसके ठीक सामने वाला एंगल ये, फिर बराबर हो जाएंगे बाय थ्योरम। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है भाई। तो हम लिख देंगे एंगल ए सी बी बराबर एंगल ए बी सी। ए सी बी कौन सा है, देखो ए सी बी मतलब ये वाला एंगल, बीच में एंगल है सी। इस तरीके से ए बी सी, बीच वाला एंगल बी, इसको पकड़ो, और ए और सी यानी कि ए
बी सी, इस एंगल की ये बात हो रही है। तो ये दोनों एंगल बराबर हो गए आपस में। अब हम यहाँ पे सिंपल क्या लिख सकते हैं, देखो, बिकॉज वी नो ए बी सी इज अ ट्रायंगल। ए बी सी क्या एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल है तो क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 आ जाएगा। और एंगल ए की जगह हम एंगल इसको 90 लिख दो, तो हमारे पास गिवन दे रखा देखो पहले से, प्लस एंगल बी को हम ए बी सी भी लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी। ध्यान से देखोगे तो एंगल बी को हम, देखो एंगल बी ये है, या फिर हम इसको ए बी सी भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से इस सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी भी लिख सकते हैं, ए सी बी बराबर 180 डिग्री। अब ये दोनों आपस में बराबर भी हैं, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट अगर मानेंगे तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इस 90 को 90 रहने दो, इस ए बी सी की जगह या तो ए सी बी रख दो क्योंकि बराबर दे रखा है, ए बी सी की जगह या तो ए सी बी रख दो, या ए सी बी की जगह ए बी सी लिख दो। तो हम क्या करेंगे, देखो इस ए बी सी को ए बी सी रहने देते हैं और इस ए सी बी की जगह हम ए बी सी दोबारा से लिख देते हैं, इक्वल टू 180 आ जाएगा। ये 90 अब उस तरफ माइनस में जाएगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे एंगल ए बी सी और एंगल ए बी सी जुड़ भी जाएंगे, 2 एंगल ए बी सी हो जाएगा, क्योंकि ए बी सी हो गया, ए बी सी हो गया, दोनों को जोड़ेंगे 2 एंगल ए बी सी। जिस तरीके से क्या होता है, देखो x प्लस एक्स क्या होता है 2x होता है, उसी तरीके से ए बी सी प्लस ए बी सी 2 ए बी सी हो जाएगा। 90 उस तरफ माइनस में चला जाएगा, तो 180 से 90 माइनस होगा तो फिर 90 आ जाएगा, 90 डिग्री हो गया। तो एंगल ए बी सी क्या निकल के आ जाएगा, 90/2, या फिर एंगल ए बी सी किसके बराबर निकल के आ जाएगा, 45 निकल के आ जाएगा, ठीक आधा। और ए बी सी किसके बराबर है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, ए सी बी के बराबर भी है। तो हमने एंगल, दोनों एंगल जो कैलकुलेट करने को बोले तो हम निकाल चुके हैं, 45 डिग्री 45 डिग्री। देखो एंगल बी एंगल सी, उसने बोला था एंगल बी एंड सी कैलकुलेट करो, तो ये एंगल बी एंड सी दोनों के हैं 45 डिग्री यहाँ पे निकल के आ गए। अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी समझ लेते हैं। सो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। बहुत आसान क्वेश्चन है, उसने बोला हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर हमारे पास है तो उसके जो एंगल होते हैं वो सारे कितने के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। तो बना लेते हैं एक ट्रायंगल सिंपल सा, देखो ए बी सी एक ट्रायंगल बना लेते हैं, इसको ए बी सी, और बोला है ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसके सारे एंगल 60 डिग्री के प्रूव करना है। तो पहले तो तुम्हें एक प्रॉपर्टी याद करनी पड़ेगी कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है भाई, क्या गिवन है हमारे पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका मतलब क्या होता है, ए बी सी और सी ये तीनों साइडें बराबर है। और एक चीज और, इक्विलेटरल जो ट्रायंगल होते हैं उसके सारे एंगल भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एंगल ए एंगल बी एंगल सी बराबर, इसको x मान लो, क्या कंसीडर कर लो, x कंसीडर कर लो, तो ये भी एंगल x हो जाएगा, ये भी एंगल x हो जाएगा, ये भी एंगल x हो जाएगा। ध्यान रखना इक्विलेटरल जो ट्रायंगल होता है उसकी सारी साइड बराबर और उसके सारे एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो यही प्रॉपर्टी है, किसी प्रॉपर्टी की मदद से तुम इसके एंगल जो है 60 डिग्री प्रूव कर सकते हो। तो हमारे पास ये तो गिवन है, हमारे पास उसने 2 प्रूव करने के लिए बोला है भाई। हमारे क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है एंगल ए एंगल बी और एंगल सी तीनों के तीनों जो है वो 60 डिग्री के हैं, ईच बोला है ना, तो तीनों के तीनों एंगल जो है 60 डिग्री के यहाँ पे प्रूफ करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं, इसका यहाँ पे प्रूफ लिखते हैं। देखो जब हम प्रूफ की बात करते हैं ऐसे प्रूफ लिख देते हैं। प्रूफ करा, स्टार्ट करा, हम क्या लिखेंगे, बिकॉज हम लिखेंगे ए बी सी, क्या लिखेंगे, ए बी सी इज अ ट्राइंगल। ट्राइंगल है तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल ए की जगह भी एक्स, एंगल बी की जगह भी एक्स, एंगल सी की जगह भी एक्स बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल ए भी एक्स हो जाएगा, बी भी एक्स, सी भी एक्स, क्योंकि हमने तीनों को एक्स कंसिडर कर लिया। एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ये 180 हो गया। इसी तरीके से ये 180 के नीचे चले जाएगा 3 और x बराबर जो है डिवाइड करके 60 डिग्री आ जाएगा। या फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं और करके, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर 60 डिग्री। तो हमारे पास ये क्वेश्चन था और इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार हो जाएगा। तो हमने क्या करा, देखो इस एक्सरसाइज के हमने पार्ट 2 में हमने 4 क्वेश्चन करे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, और उनके सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार हमने करके दिखाए। तो ये सॉल्यूशन तभी होंगे जब तुम क्या करोगे, एनसीईआरटी से रिलेटेड एग्जांपल भी करोगे, और वो जो थ्योरम है, थ्योरम का स्टेटमेंट बहुत अच्छे से समझना जरूरी है और उसको अप्लाई करना तुम्हें बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो यही हमारे पास इसी तरीके से मतलब हमारे पास क्या हो गया, एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू।